कबीर नाम मेरा जन्म न गर्व बसेरा, बालक होए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। यह पंक्तियां हैं एक ऐसे महापुरुष की जिन्हें दुनिया कबीर कहती है। जी हाँ, जिन्हें दुनिया विश्व का सबसे बड़ा आलोचक मानती है। आज उन्हीं कबीर साहिब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भारतवर्ष के मध्य में बसे मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल में, जी हाँ, जिला बैतूल के उर्दन में हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर कबीर साहब जी का प्रकाट्य दिवस मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में, जो कि दिनांक 20, 21 और 22 जून को मनाया जाएगा। अभी हम उस स्थान पर मौजूद हैं सतलोक आश्रम उर्दन में, जिला बैतूल के, जहाँ पर इस प्रकाट्य दिवस के उपलक्ष्य में भव्य तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें जो श्रद्धालु हैं वे लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी समागम की तैयारियां ही महज शुरू हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो भगत जन हैं वो लगातार दूर दूर से पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हर वो राज्य से संगत पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने बच्चों को लेकर के जो है इस सतलोक आश्रम में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से जी। नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर सेवा करने के लिए आ रहे हैं जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर नरसिंहपुर से आ रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है। विशाल भंडारा है तो विशाल तैयारियां भी होंगी। दर्शकों, हम सतलोक आश्रम के उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर भंडारे को बनाने की जो है प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं उस स्थान पर जहां पर लड्डुओं को, जी हाँ, बूंदियों को बनाया जा रहा है, और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इस जो बूंदी है उसको बनाने में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बूंदी को छाना जा रहा है, और काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो इस भोजन को तैयार करने में लगे हुए हैं। दर्शकों, आपको बता दूं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि यहाँ पर हजारों की तादाद में जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो लगातार इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने में लगे हुए हैं। कोई छत्तीसगढ़ से, तो कोई महाराष्ट्र से, तो कोई उत्तर प्रदेश से यहाँ पर सेवा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस तस्वीर में आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो लोग हैं वो सेवा को लेकर के तत्पर है, जागरूक हैं। उन्हें पता है कि सेवा के माध्यम से अनेकों पुण्य कमाए जा सकते हैं, और यही वो प्रभु प्रेमी आत्माएं हैं जिनको आप देख सकते हैं, और इस दृश्य के माध्यम से यह भी समझ सकते हैं कि वाकई में यदि तैयारियां इस प्रकार होंगी तो सोचिए कि जो आने वाले 20, 21 और 22 जून को प्रकाट्य दिवस का यह जो दिव्य महासमागम रखा गया है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना विशाल होगा। दर्शकों, लगातार हम आपको लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तस्वीरें बदलती जा रही हैं, तस्वीरें बदलती जा रही हैं, और लोग भी बदलते जा रहे हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर बूंदियों का काम हो रहा है, बूंदियों को बनाने की सेवा चल रही है। हम आगे बढ़ेंगे और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उनसे रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर सेवादार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इस जो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? भागीदास, छत्तीसगढ़ से। भागी जी, हमें बताइए और क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से जो भोज्य पदार्थ उनको तैयार किए जा रहे हैं? यहाँ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए शुद्ध देसी घी से बने भोजन की व्यवस्था की जा रहा है। आप स्वयं देख रहे हो, और साथ ही साथ मास्क भी लगाया जा रहा है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, और उच्च क्वालिटी के भंडारे आम संगत के लिए बनाया जा रहा है जी। सर, देसी घी का आपने जिक्र किया है, जी जी। कैसे संभव हो सकता है आज के इतने महंगाई वाले युग में भी आप जो है लोगों को देसी घी के भोजन प्रदान कर रहे हैं? जी, ये समर्थ परमात्मा कबीर परमात्मा जी जो अवतार संत रामपाल जी महाराज के ही असीम कृपा से हो रहा है जी। भाई, परमात्मा क्या नहीं कर सकता है जी। ये एक क्षण में वो पूरा सृष्टि रच सकता है, तो ये मामूली सी बात है देसी घी।
दर्शकों, ये थे भागी जी, जिन्होंने बताया कि जो है समर्थ भगवान सब कुछ कर सकता है। उनके माध्यम से ही ये जो विशाल भंडारे का आयोजन है वो भी होने जा रहा है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और लड्डुओं के पश्चात यहाँ पर आपको बता दूं बर्फी बनाने का प्रक्रिया। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य यहाँ पर आप देखेंगे तो गदगद हो जाएंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर अनेकों जो बड़े बड़े कढ़ाई हैं उनमें जो है ये व्यंजन तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मशीन है, आपको बता दूं इस मशीन में आटे को डाला जा रहा है और जिसमें जो है आटा गूंदने की प्रक्रिया चल रही है। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? साहब रविदास। रवि जी, हमें बताइए ये जो मशीन हम देख पा रहे हैं, यह आटा गूंदने की मशीन हम देख पा रहे हैं, हमें कृपया बताइए कितने किलो में यह जो आटा गूंद लेता है जी? ये जी आपका 50 किलो एक बार में गूंदता है जी, और ये 10 मिनट में निकाल देता है। मात्र 10 मिनट में 50 किलो आटा यह गूंद लेता है जी ठीक ठीक ठीक। दर्शकों, यहाँ पर भाई साहब ने बताया कि 50 किलो आटा यह महज 10 मिनट में ही तैयार कर देता है, 10 मिनट में गूंथ करके। आपको बता दूं ये वही गूथे हुए आटे हैं और इन गूथे हुए आटों को जो है अब लोइयों में तब्दील करने के लिए आपको बता दूं यहाँ पर एक विशाल रोटी मेकर मशीन, जी हाँ, सतलोक आश्रम उर्दन में इतने विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है कि यहाँ पर रोटी मेकर मशीन भी जो है लगाया गया है। आपको बता दूं यह जो लोइयां जो है आटा गूंद करके आ रहे हैं, उन गूंदे हुए आटों को इस मशीन में डाला जा रहा है और इस मशीन के माध्यम से आपको दिखा दूं किस तरह से ये रोटियां जो है बिल्कुल पतले लेयर में रोटियां बन करके यहाँ पर निकलती जा रही हैं। बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य सतलोक आश्रम उर्दन जिला बैतूल में। जी हाँ, और लगातार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस रोटी बनाने की प्रक्रिया में अपना सेवा देते हुए नजर आ रहे हैं। सुंदर मनमोहक दृश्य, इस तस्वीर से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में जो है यहाँ पर जो लोग हैं, न केवल मध्य प्रदेश से बल्कि अन्य राज्यों से, जी हाँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग स्थानों से, कोई कर्नाटक से तो कोई मुंबई से, जी हाँ, तेलंगाना, उड़ीसा, अनेकों ऐसे राज्य हैं जहां से जो है लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य, यहाँ पर फूली फूली जो रोटियां हैं वो किस तरह से बिल्कुल तवे में गर्म होकर के यहाँ पर बाहर आ रही हैं। बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य सतलोक आश्रम उर्दन जिला बैतूल का। अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने देखा है रोटी बनाने का प्रोसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से रोटियों में देसी घी के जो है लेप लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल शुद्ध देसी घी का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर जो माताएं बहनें हैं वो लगातार जो रोटियां हैं उनमें देसी घी को जो है लगाते जा रही हैं और देसी घी के लगने के पश्चात आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़े बड़े कंटेनर जो रखे हुए हैं उसमें किस तरह से यहाँ पर रोटियों को जमाया जा रहा है। लगातार इस जो प्रक्रिया है इसमें सेवादार बिल्कुल तत्परता से लगे हुए हैं। दर्शकों, यह जो दृश्य आप देख पा रहे हैं ये वह दृश्य है जहां पर विशाल भंडारे का आयोजन भव्य रूप में किया गया है। आपने देखा होगा अनेकों भंडारा, लेकिन इस भंडारे में बहुत कुछ खास इसलिए है क्योंकि इतनी तत्परता और लगन से जो सेवादार हैं वो लगे हुए हैं। दर्शकों, अभी हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर सतलोक आश्रम के जो भंडारा है, जहां पर जो भोज्य पदार्थ हैं उनका संग्रह किया जा रहा है। आपको बता दूं कि आने वाले 3 दिवसीय महासमागम में जो कि कबीर साहब के प्रकाश दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, उसके लिए अनेकों भोज्य पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं। अभी हम उस संग्रहालय में जाएंगे जहां पर जो भोज्य पदार्थ हैं, अनेकों व्यंजन हैं, उनको संग्रह किया जा रहा है। वो एक एक चीज़ से हम आपको रूबरू कराएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर भोज्य पदार्थ उनको तैयार किए जा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर किस तरह से संग्रहित किया जा रहा है। आपको बता दो, मेरे पीछे यह जो तस्वीर है इसमें आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि जो लड्डू है वो कैसे सजा करके
जो है ट्रे में रखे गए हैं, बिल्कुल सुव्यवस्थित और समुचित तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाओं को किया गया है। जो सेवादार है वो बिल्कुल सेफ्टी प्रिकॉशन को, जी हाँ मैं आपको बता दूँ, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है यह सेवा जारी रखी हुई है। दर्शकों, तस्वीरें बदलती जा रही है, मैं आपको आगे लेकर के जाते जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरें बदलती जा रही है। ये तो थी लड्डू की बारी, आपको मैं आगे लेकर के चलूँ तो यहाँ पर बर्फी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आपने 1 किलो 2 किलो 10 किलो लड्डू बर्फी देखे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई हज़ार किलो यहाँ पर जो बर्फी है उनको किस तरह से जो है डेकोरेट करके, जी हाँ बिल्कुल सुंदर तरीके से यहाँ पर सजा करके रखा गया है। और यहाँ पर जो सेवादार है, जो लोग हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, वो लगातार इस बर्फी को, जी हाँ यहाँ पर रखे हुए उनकी जो है सेवा लगी हुई है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए बड़े सुंदर तरीके से यह मनमोहक दृश्य आप देख पा रहे हैं। सतलोक आश्रम उर्दन, जी हाँ जिला बैतूल का यह भव्य दृश्य है। इतना सुंदर दृश्य आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। भंडारा लंगर आपने आने को देखा होंगे, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो अपने आप में अकल्पनीय है। जी हाँ, ये लड्डू का ढेर आप देख सकते हैं, बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर डेकोरेट करके लड्डू को रखा गया है। आपको बता दूँ इस तरह लड्डू जलेबी, जी हाँ लड्डू, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आने वाले समागम में यहाँ पर जलेबी बनने वाले है। ये लड्डू है और ये जो सेवादार है उनको आप देख सकते हैं लगातार जो है सेवा में बरकरार लगे हुए हैं। ये बर्फियों का ढेर आप देख सकते हैं। दर्शकों, ये जो तस्वीर है ये उन लोगों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो प्रभु प्रेमी आत्माएं हैं। जी हाँ, जो आध्यात्मिकता से रुचि रखते हैं उनके लिए तो यह महासमागम किसी पर्व से कम नहीं। क्योंकि आपको बता दूं यहाँ पर विशाल भंडारा जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें हजारों की तादाद में यहाँ पर सेवादार भाई बहन लगे हुए हैं और यहाँ पर बखूबी सेवा देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लड्डुओं को किस तरह से, जी हाँ कैमरा में से गुजारिश करूँगा दिखाएं किस तरह से यहाँ पर लड्डुओं को बनाने में सेवादार तत्परता से, जी हाँ दिन और रात, यूँ कहें कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी करके यहाँ पर इस भंडारे की व्यवस्था को जो है बनाए में रखने के लिए यहाँ पर जो सेवादार हैं, जो यहाँ पर जो मंडली है, जो सेवादार यहाँ पर जो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर सतलोक आश्रम उर्दन में होने वाले पर्व के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं उसमें जो भंडारे की व्यवस्था देख रहे हैं वो सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और उनके विचार जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं, कैसी व्यवस्थाएं चल रही है और समागम के लिए और क्या कुछ खास होने वाला है उनके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज दास है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ। पंकज जी, हमें बताइए कि आमतौर पर हमने देखा है संत रामपाल जी महाराज जी के जो समागम होते हैं उसमें विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार यह जो प्रकाटी दिवस है इसमें क्या कुछ खास होने वाला है, कृपया बताएंगे। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब जी का 647वां प्राकट्य दिवस है। इस उपलक्ष्य, पावन उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 11 आश्रमों में इस पावन अवसर को विशेष खास रूप से मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि इस पावन धरा पर आज ही इसी समय में कबीर परमात्मा सशरीर प्रकट हुए, हमें इस तत्व ज्ञान से परिचित करवाया और जीव के उद्धार के लिए उन्होंने इस समाज को आकर संघर्ष किया। उसी पावन अवसर को हमारे संत रामपाल जी महाराज विशेष रूप से सभी आश्रमों में अपने आदेशानुसार सभी अपनी संगतों से मनवा रहे हैं। फिर हमें बताइए, यहाँ पर इस विशाल भंडारे का जो आयोजन किया जा रहा है इसमें क्या कुछ व्यंजन भोज्य पदार्थ जो है लोगों को दिए जाएंगे, मुहैया कराए जाएंगे? यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में शुद्ध देसी घी से सारे व्यंजन बनते हैं। इसमें भंडारे की भी व्यवस्था है तथा मिठाइयों की भी व्यवस्था है। कौन कौन सी मिठाई है सर? आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे बर्फ़ी की व्यवस्था है, बर्फ़ी राम, लड्डू राम की व्यवस्था है और जलेबी राम जो शुद्ध देसी घी में बनाया जा रहा है तथा आने वाले सारे श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। सर, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है कि यहाँ पर जो खुला भंडारा होने वाला है उसमें लोग इतनी ज़्यादा तादाद में पहुँच रहे हैं, कैसे व्यवस्थाएं यहाँ पर होंगी, कृपया बताएंगे।
ये पूर्ण संत का मार्ग है, सच्चे परमात्मा का मार्ग है। और ये संभव तभी हो पाएगा जब यहाँ पे सच्ची भक्ति और श्रद्धा है। इसी वजह से हमारे गुरु जी ने हमें ज्ञान दिया है और सच्चे मार्ग पे चलने की सीख दी है, और उनकी कृपा से ही कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और हमारे गुरु जी की कृपा से ये पूरा भंडारा, संपूर्ण भंडारा सफल हो पाता है। और अभी से नहीं, जब से ये ज्ञान इस धरा पर चल रहा है तब से हमारे सदगुरुदेव जी इसी प्रकार से पाठ प्रकाश और खुला भंडारे की व्यवस्था करके जन जन को संदेश देते हैं, विश्व शांति का संदेश देते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं। सर हमें बताइए, वहाँ पर जो सेवादार लगे हुए हैं इनको कितने रुपए पगार दी जाती है, इनको बताएंगे? देखिए, सेवा का अर्थ होता है बिना किसी लेन देन के। जो भक्त होता है वो कभी भी किसी चीज़ की मांग नहीं करता अगर सेवा में रहता है तो। यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति शुल्क वाला नहीं आप पाएंगे। सर मुझे बताइए, आज लोगों के पैसे देने पर भी वो काम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर निस्वार्थ भाव से जो है लोग सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे संभव है सर ये आज के डेट में? यही तो सच्चे संत की शिक्षा दीक्षा की महिमा है। उन्होंने विश्व कल्याण के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, आज वो संघर्ष कर रहे हैं। और सदैव से कबीर परमात्मा स्वरूप जब जब इस धरा पर आए संघर्ष करते आ रहे हैं, तो तभी संभव हो पाता है इस तरह के ज्ञान का प्रचार प्रसार, जब एक सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा संत इस धरा पर आता है। और सच्चा संत आज के समय में संत रामपाल जी महाराज हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके ज्ञान की वजह से ही समर्पण, इतना भाव उनके अनुयायियों में बन पाया है, जिसकी वजह से निःशुल्क रूप से वे यहाँ पर आकर अपनी सेवाएं देते हैं, तथा सभी आश्रमों में ऐसी प्रकार की निःशुल्क सेवाएं चलती है। पंकज जी, मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि आपने सच्चे संत का जिक्र किया है, ठीक में स्पष्ट करें क्या है सच्चा संत? कौन है आज के इस डेट में सच्चा संत पूरे विश्व में? सच्चा संत वही है जो तत्वदर्शी हो, जो सारे शास्त्रों से प्रमाणित करके एक परमात्मा की भक्ति बताए, एक विधि बताए, एक ज्ञान बताए। इस पूरे पृथ्वी पर जो हाहाकार मचा हुआ है, जो माया की भाग दौड़ मची हुई है, युद्ध चल रहे हैं, वहाँ पर अपने तत्व ज्ञान से शांति और भक्ति का मार्ग दे, वही सच्चा संत है। और वे कोई और नहीं, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने सर्व शास्त्रों से प्रमाणित करके एक परमात्मा कबीर दिन की भक्ति हमें बताई, और सभी ने उस चीज़ को स्वीकार किया, उस ज्ञान को स्वीकार किया। और उस ज्ञान की महिमा आज सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में है। इंटरनेशनल चैनलों पे हमारे गुरुजी का प्रचार प्रसार हो रहा है, और सभी जगह कबीर परमात्मा के ज्ञान की महिमा मंडन हो रही है। सर लास्ट प्रश्न ये कि कहाँ से जो है लोग यहाँ पर इस भंडारे में पहुँचने की जो है उम्मीद है, कहाँ से आने वाले हैं, क्या कुछ आकांक्षाएं बताएं? मध्य प्रदेश के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य, महाराष्ट्र, साउथ के कुछ राज्य, साउथ के कुछ जिले, इस प्रकार से कई राज्य यहाँ पर आकर 20, 21, 22 3 दिन तक खुला भंडारा और पाठ प्रकाश का श्रवण करेंगे। तथा समागम तो 20 तारीख से होना है, लेकिन आप स्वयं देख रहे हैं कि आज से ही कितनी संगत यहाँ पर बढ़ी हुई है और लोगों का आना जाना आवागमन शुरू है। कहने को तो 20, 21, 22 ये 3 दिन का पाठ का समागम चलता है, लेकिन जब भी यहाँ पे श्रद्धालु आ जाएं उनका सहस्र स्वागत किया जाता हो। भंडारा उनके लिए 24 घंटे यहाँ पे व्यवस्थित है, जिसमें बुजुर्गों के लिए, बीमार के लिए अलग प्रकार से दलिया, रोटी तथा अन्य प्रकार के हरी सब्जियों की व्यवस्था की गई है। सर आखिरी प्रश्न ये कि ये जो इतना बड़ा विशाल भंडारा जो है होने जा रहा है, इसका खर्च कौन वहन कर रहा है, कृपया बताएंगे? मैंने आपको यही बताया, ये सच्चे संत का मार्ग है। इसमें सारी चीज़ें हमारे सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार ही चलता है। अब जो भी व्यवस्थाएं होती है सभी लोग आपस में मिलजुल कर गुरु जी के आदेशानुसार, गुरु जी के आदेश से ये सारी चीज़ें हमारी संभव हो पाती है। हमारे संत रामपाल जी महाराज ही पूरे कार्यक्रम के और सारी व्यवस्थाओं के व्यवस्थापक हैं और संचालक हैं, उन्हीं के आदेशानुसार सारी व्यवस्थाएं चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो दर्शकों, ये थे पंकज जी जो कि छत्तीसगढ़ से है, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर ये जो विशाल भंडारा होना है उसमें अनेकों व्यंजन का जो है व्यवस्था किया गया है, अनेकों ऐसे भोज्य पदार्थ तैयार किए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं जिन्हें
जो है दलिया के लिए भी, जी हाँ, दलिया का भी व्यवस्था किया गया है। साथ ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध की भी व्यवस्था की गई है। और भी यहाँ पर अनेकों जो व्यंजन हैं, जो भंडारे में व्यवस्थाएं हैं, वो सब सारी चीज़ें तैयार की गई हैं। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, आपने देखा किस तरह से जो लोग हैं वो लगातार सेवा को बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले इस 20, 21 और 22 जून को जो दिव्य महासमागम कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम उर्दन में होने वाले हैं, उन सारे कवरेज से हम आपको रूबरू कराएंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि न केवल विशाल भंडारा बल्कि यहाँ पर दहेज रहित शादियाँ होंगी और आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाए जाएंगे। साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम पल पल की वो खास रिपोर्ट आप सबको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर इस दिव्य महासमागम का आयोजन होना है। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन संतोष सोनबरे के साथ किमेश चौधरी, एसए न्यूज़।